झालावाड़ जिले में रटलाई कस्बे में शिक्षित युवकों ने जैविक पद्धति का प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है। बीते 2 वर्ष से युवकों का समूह गांव-गांव जाकर करीब 500 से अधिक किसानों को जैविक पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। इनकी सलाह पर खेती कर रहे किसानों को कम लागत में अच्छी गुणवत्ता युक्त पैदावार भी मिल रही है। साथ ही रासायनिक खाद्य के लगातार उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को भी रोका जा रहा है। हम अभी जैविक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं और लगभग 3 से 4 साल हो गए हम लोगों को खेतों में जाते हैं, जैविक खेती के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन खराब हो रही है, ज़मीन सख्त हो रही है और पैदावार भी कम हो रही है। ज़मीन लगातार बंजर हो रही है, तो हम लोगों को कहते हैं कि अगर वो जैविक खाद का सही उपयोग करते हैं और गोबर खाद और जैविक कीटनाशक का अगर प्रयोग करते हैं तो ज़मीन भी खराब नहीं होगी और उनको अच्छी से ज़्यादा पैदावार भी मिलेगी। और अगर कीटनाशक का इसी तरीके से प्रयोग होता रहा तो 4 से 5 साल बाद आप जानते हो कि क्या होगा। पैदावार केवल दवाई के स्प्रे से होगी, ज़मीन पूरी खत्म हो जाएगी। रटलाई के सुखदेव गुर्जर, रविशंकर विश्वास, पवन सोनी एवं हरिओम शर्मा ने रासायनिक खाद्य के लगातार उपयोग और दुष्प्रभावों से बचने के लिए जैविक खेती को अपनाने के प्रति किसानों को जागरूक करने का संकल्प किया। किसानों को जैविक खेती के बारे में प्रेरित करने से पहले स्वयं के खेत में जैविक पद्धति से कृषि की शुरुआत की। करीब 2 वर्ष से लहसुन, प्याज, गेहूं, चना आदि की फसलों में जैविक पद्धति से खेती कर उपज को बढ़ाया है। खेती में उगी जैविक फसलें लोगों को आकर्षित करती हैं। इसी को देखकर किसानों ने जैविक खेती शुरू की। खेती के ऊपर, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए और 2 साल में मैंने एमपी और राजस्थान दोनों एरिया में अपनी जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जैविक खेती को प्रमोट कर रही है। यूरिया, डीएपी जितने भी प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें सख्ती दे रही है। और अगर आप जैविक खेती के बारे में अगर जानकारी लेते हैं या जैविक खेती को अपनाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका रासायनिक खेती से 70,000 तक का खर्चा हो जाता था और जैविक खेती को वो अपनाते तो 4 से 5,000 रुपए में वो वही उत्पादन उनको मिल जाता है और उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, गुणवत्ता मिलती है और जो जमीन की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। तो पीएच बैलेंस जो रासायनिक खेती से बिगड़ रहा है वो जैविक खेती को अपनाने से सुधरता है और बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें मिलता है। तो कहीं ना कहीं जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। अगर आपको लंबे टाइम के लिए अपने बच्चों के लिए भी अगर जमीन को बचा के रखना है तो जैविक खेती की तरफ आपको बढ़ना होगा। जैविक पद्धति से की जाने वाली खेती से जमीन में कठोरपन नहीं आता, जमीन बंजर नहीं होती। 1-2 वर्षों में मिट्टी भुरभुरी होकर मुलायम होती है। साथ ही रासायनिक खाद्य के उपयोग बंद होने से केंचुए पुनः स्वतः ही पनपने लगते हैं। प्राकृतिक तरीके से खाद्य प्राप्त होती है। इससे मिट्टी का पीएच बैलेंस बना रहता है। कम लागत में अच्छी पैदावार होने के साथ फसल में गोल्ड क्वालिटी आती है। वही मनुष्य के साथ साथ पशुओं पर भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। जैविक खेती के प्रति कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जैविक खेती के प्रति हमने सुना था। रासायनिक खेती को हम देख रहे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि इंजेक्शन से सेब फल को पकाया जा रहा है, फल फ्रूट को पकाया जा रहा है और उन्हें हम ले रहे तो बहुत सारी बीमारियां जो हमने पहले नहीं सुनी थी वो आज हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, लगभग 2 साल में कितने किसानों को आपने बता दिया होगा इसके बारे में या उपयोग करना सिखाया होगा जैविक? अगर आप देखें 400 से 500 किसानों को हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम प्याज है, लहसुन है, गेहूं है, चना है, हर किस्म की फसल में हम प्रमोट कर चुके हैं, लोगों को बता चुके हैं, अवेयरनेस दे चुके हैं और बेहतरीन रिजल्ट है। रासायनिक और ये जैविक में अंतर नजर आया आप लोगों को? बिल्कुल। जैविक अगर रासायनिक खेती अगर हम रेगुलर बेसिस में करते हैं तो हमारी जमीन एक तो ठोस हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम डालेंगे उसमें वो आइकन उसमें चिपकते हैं और वो बंजर होती जाती है। तो उसमें ज्यादा खर्चा हो रहा है, ज्यादा मेहनत हो रही है, परिश्रम ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो निकलना चाहिए, उत्पादन जो निकलना है उतना निकलता नहीं। लेकिन जैविक को अगर हम अपनाते हैं तो जैविक से फायदा यह है कि अगर आपका एक तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और जमीन बुरबुरी होती है, जो केचुए जो दिखते थे पहले जमीनों में वो वापिस से दिखने लगते हैं। आजकल किसान अधिक उपज लेने के चक्कर में अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग कर फसल अल्प समय के लिए अधिक पैदा कर रहा है। इन जहरीली फसलों के दुष्प्रभाव धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जमीन भी बंजर हो रही है और शरीर भी कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो रहा है। ऐसे में इन युवकों का प्रयास बहुत सराहनीय है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई गांवों में उनकी टीम ने अब तक करीब 500 से अधिक किसानों को प्रेरित कर जैविक खेती के प्रति जागरूक किया।
रटलाई झालावाड़ से लालचंद के साथ हरि सिंह की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।